खोए हुए पिल्ले की मदद। एक सुहानी शाम थी। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था। वीर अपने घर के आंगन में कोड़ी के साथ खेल रहा था। वीर ने आज अपनी पसंदीदा नीले रंग की टोपी पहनी थी। अचानक उन्हें पास की झाड़ियों से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। कोडी, यह क्या है? वीर ने पूछा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कोड़ी ने अपने सेंसर उस आवाज की तरफ घुमाए। मेरे समझ के मुताबिक यह एक छोटे जानवर के रोने की आवाज है। वीर, वहाँ एक छोटा सा भूरा पिल्ला था जो ठंड से कांप रहा था और डरा हुआ लग रहा था। वह बहुत छोटा था और अकेला था। ओह कोडी, ये कितना प्यारा है। मुझे लगता है ये रास्ता भटक गया है। पिल्ला डर के मारे और तेजी से रोने लगा। वीर धीरे से उसके पास गया। डरो मत प्यारे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कोड़ी ने अपने डेटाबेस में पिल्लों के बारे में जानकारी खोज। वीर, इसे शायद भूख लगी है और यह अपनी माँ को ढूंढ रहा है। वीर ने पिल्ले को उठाया। वह बहुत हल्का था और उसकी छोटी सी पूंछ डर से अंदर दुबकी हुई थी। हमें इसकी मदद करनी चाहिए कोडी। जरूर वीर, लेकिन हम इसकी माँ को कैसे ढूंढेंगे? कोड़ी ने पूछा। शायद इसके कॉलर पर कुछ लिखा हो। वीर ने देखा। हम इसे अपने घर ले जा सकते हैं, पर मुझे लगता है कि इसकी माँ इसे ढूंढ रही होगी। वीर ने कहा, थोड़ी चिंता के साथ। कोड़ी ने एक पल सोचा। वीर, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा साउंड सेंसर बहुत दूर तक आवाजों को पहचान सकते हैं। हम पिल्ले के रोने की आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे जंगल में थोड़ा ऊंचाई से बजा सकते हैं। शायद इसकी माँ सुन ले। वाह कोडी, ये शानदार आइडिया है। कोड़ी ने पिल्ले की हल्की सी भिन भिन की आवाज रिकॉर्ड की। फिर वे दोनों एक ऊंचे पेड़ के पास गए। कोड़ी ने अपने हाथों को ऊपर किया और ध्वनि को प्रसारित करने वाले डिवाइस को पेड़ की एक शाखा पर लगाया। कोड़ी ने रिकॉर्ड की हुई आवाज को बजाना शुरू किया। आवाज जंगल में गूंजने लगी। वे इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उन्हें दूर से एक और हल्की आवाज सुनाई दी। मुझे लगता है वो पिल्ले की माँ है। वीर खुशी से चिल्लाया। कोड़ी ने आवाज की दिशा का पता लगाया। सही कहा वीर, आवाज इस तरफ से आ रही है। वीर ने पिल्ले को अपनी गोद में लिया और कोड़ी के बताए रास्ते पर तेजी से चलने लगा। कुछ ही देर में उन्होंने एक और भूरी कुतिया को देखा जो परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी। जैसे ही उसने अपने पिल्ले को देखा, वह खुशी से चिल्लाई और दौड़ती हुई उनके पास आ गई। पिल्ला अपनी माँ को देखकर वीर की गोद से कूद गया और उससे चिपक गया। माँ कुतिया ने पिल्ले को प्यार से चाटा और फिर वीर और कोड़ी की तरफ देखकर अपनी पूंछ हिलाई, जैसे धन्यवाद कह रही हो। वीर को बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमने इसकी मदद की कोडी। हाँ वीर, उसकी नीली लाइटें संतोष से चमक रही थीं। दूसरों की मदद करना हमेशा सबसे अच्छा काम होता है। वीर ने मुस्कुराया। उसे लगा कि आज का दिन उसके किसी भी नए खिलौने से ज्यादा मजेदार था। वीर और कोड़ी की कहानियां लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। सुनो कथा संसार चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें और शेयर करें अपने और भी दोस्तों के साथ।